नमस्कार, मेरा नाम साक्षी पांडे है और आप टीवी 45 देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर मन में उम्मीद हो और आशा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाऊंगी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस की, और वो हमारे और आपकी तरह आम नहीं है। और फिर भी सोचिए, ये जो जीवन से लड़ने की एक कोशिश होती है वो आपको इन सब की नज़रों में दिख सकता है। एक मैम है जो उनको नृत्य सिखा रही हैं, डांस सिखा रही हैं कि आपको कैसे करना है, और वो सारे बच्चे आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से उनकी बातों को सुन रहे हैं और पूरा इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैं जीवन ज्योति स्कूल में मौजूद हूँ। धनबाद का ये स्कूल है जो स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड है, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देता है, उनको पढ़ाने लिखाने में और आगे बढ़ाने में, कैसे जीवन में आगे बढ़े उसके लिए तैयार करता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम इन बच्चों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे कि ये लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका नाम क्या है, और आपको दिखाते हैं कि जीवन में जब एक आशा हो तो इंसान आगे बढ़ सकता है और किस तरह से कर सकता है। क्या नाम है आपका? सिल्की। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ड्यूटी में। कौन से में? ड्यूटी में। अभी क्या डांस प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ। कैसा लगता है डांस करना? अच्छा लगता है। कहाँ से आते हैं आप स्कूल में? बैगमो से। और आज सुबह नाश्ते में क्या खाया? मैगी खाया। क्या नाम है आपका? तारिक रटीट। तारिक नाम है? तारिक रटीट। क्या डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ। और क्या खाया आज सुबह नाश्ते में? पराठा चाय। पराठा चाय खाया। देखिए, तारिक हमारे साथ थे और इन्होंने पराठा खाया। तो मैम से भी बात करते हैं और मैम से जानने की कोशिश करते हैं कि इनको जब ऐसे बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ती है तो आप इनको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाती हैं? जी हाँ। डांस वगैरह और कैसे कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? एक्टिविटी बहुत सारा चीज़ रहती है। इनको हम हिंदी क्लासेस भी लेते हैं, उसके बाद डांस भी कराते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स किस तरह की स्टार्टिंग में आती हैं? स्टार्टिंग में होता है कि हम लोगों को कम्युनिकेटेड नहीं बन पाते, मतलब एक दूसरे से बात करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे का लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और एक दूसरे को बात को समझ लें, मतलब धीरे धीरे हाँ की बात कम्युनिकेट करता है। अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करते हैं। जी हाँ। ठीक है, तो हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मैडम भी मौजूद है, अपर्णा दास मैम, और इनसे बातचीत करेंगे। मैम, कितने सालों से आप जुड़ी हैं और ये आप एक बहुत नेक काम कर रही हैं, बच्चों को इतना गाइडेंस देना, बड़ी मुश्किलें भी आती होंगी रास्तों में। लास्ट 21 ईयर से इस बिल्डिंग में मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। हाँ, मुश्किलें तो बहुत है, लेकिन हमें क्या है कि ये बच्चों में कोई मुश्किल ही नहीं दिखता। हमें नॉर्मल लगता है कि आम बच्चों की तरह ही है कि इनको भी सब कुछ आता है। मन में वो भावना है कि मेरा ये पैशन था। जब मैं यहाँ ज्वाइन की थी, सोच कर की थी कि मैं इन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, तो मुझे जीवन ज्योति जैसा एक प्लेटफॉर्म मिल गया। मैं उसमें खुश हूँ, मैं इन बच्चों के साथ। तो पिछले 21 साल से मैम आप यहाँ पे मतलब कार्यरत हैं, काम कर रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं, एज अ प्रिंसिपल हैं। तो स्टार्टिंग में जब पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स के साथ डील करना, फिर कुछ पेरेंट्स चाहते होंगे कि बच्चे आगे ना बढ़े, तो वैसे कैसे आप लोग डील करते हैं? नहीं, पेरेंट्स को काउंसलिंग करना पड़ता है कि उनके बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम है उसको फेस करें, उसको एक्सेप्ट करें। इस तरह हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि ऐसा जो भी उनके बच्चे के साथ है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका सामना करेंगे तो उसका हल मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उसमें उनमें कुछ बहुत खूबियाँ भी होती है। कई बार बहुत उन लोग में एक्स्ट्रा टैलेंट भी कई बार देखा जाता है। हम अगर बहुत हमारे देश में भी कई लोग ऐसे हुए जिनके पास अलग से एक्स्ट्रा टैलेंट, उन्होंने कुछ करके भी दिखाया है देश में। हाँ, इन बच्चों में बहुत से बच्चों में बहुत अलग अलग मतलब खूबी है। जैसे हमारे बच्चे पेंटिंग में इतने अच्छे हैं। हम लोग 3 बार नेशनल में, पैरालंपिक में झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट किए, उसमें 24 मेडल्स लाए हम लोग, गोल्ड। वाह, सोचिए 24 मेडल्स लेके आए हैं ये बच्चे पैरा ओलंपिक्स में, और झारखंड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, ये बहुत बड़ी। और अभी हाल ही में हमारे यहाँ मतलब हमारे देश में अभी हाल ही में पैरा योगा स्टार्ट हुआ, जिसका स्टेट लेवल कंपटीशन था जमशेदपुर में। उसमें भी हमारे 2 बच्चे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अरे वाह, तो देखिए वो मैं आपसे कह रही थी ना कि कुछ कर गुजरने की अगर मन में चाहत होती है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, और ये इन बच्चों ने कर दिखाया एकदम। और अभी जब द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर थे, वो हमारे सेंटर पे आए थे। उनको इतना अच्छा लगा था। वो 10 मिनट्स के लिए हमारे आए थे, लेकिन 45 मिनट्स के ऊपर हमारे सेंटर पे थे। उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे
बच्चों को उनका राजभवन में भी बुलाए थे। उनके समय में हर मतलब राजभवन में जब भी चिल्ड्रंस डे पे कंपटीशन होता था, हमारे बच्चों को वो बुलाया जाता था। हमारे बच्चे भी उसमें पेंटिंग कंपटीशन में हमारे स्कूल के बच्चों को फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ हमेशा आया करता था। तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ जो डेली रूटीन आप लोग फॉलो करवाते हैं, बच्चों को यहाँ पे अभ्यास करवाते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन में भी कोई कमी नहीं बचती। जी। हमारा यहाँ शुरुआत स्कूल का शुरुआत प्रेयर से होता है। उसके बाद बच्चों को योगा, अल्टरनेट डे पे योगा, एक दिन योगा एक दिन पीटी करवाया जाता है। उसके बाद तो जो नॉर्मल क्लासेस है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, वो नॉर्मल क्लासेस है 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं बच्चों को, ताकि फ्यूचर में वो मतलब गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलता है, नॉर्मल लोगों को ही नहीं मिलता है आम। तो इन लोगों को ताकि फ्यूचर में अपने रोजी रोटी कमाने का कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग जो है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। उसमें कंप्यूटर, आप लोगों का पूरा ये पूरी कोशिश रहती है कि ये लोगों को आगे जॉब भी मिल सके, तो वोकेशनल ट्रेनिंग से लाके सारी चीज़ों का आप लोग इन लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं। हाँ, इन बच्चे अगर आगे पढ़ लेते हैं, जो मैट्रिक के बाद जाके भी आगे पढ़ लेते हैं कोई टेक्निकल इसे, उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट भी करते हैं रोटरी के थ्रू। अच्छा बात है। देखिए रोटरी क्लब, आपने ये संस्थान का नाम सुना होगा और ये बहुत योगदान दे रहा है। जीवन ज्योति स्कूल को इन्होंने टेक ओवर कर लिया है, मैं आपको बता दूं, और रोटरी क्लब का बहुत बड़ा योगदान है। और सोचिए इंटर्नशिप के बाद से ये लोग कहीं ना कहीं प्लेसमेंट भी करवाते हैं बच्चों का, ताकि ये लोग एक आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर पाए और इन्हें किसी तरह की मुश्किल ना आए। तो फूड वगैरह के खाना वगैरह बच्चे घर से लाते, तो वो भी आप लोग बिठा के उसमें भी हेल्प वो मेंटली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना खाना खुद खा सकते हैं। जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हमें सपोर्ट करना पड़ता है। उसको हम लोग उसका बेसिक ट्रेनिंग ही वही होता है, ईटिंग ड्रेसिंग टॉयलेटिंग ADL एक्टिविटीज़। तो उसमें हम लोग खाना सिखाते हैं। मेनली मेरा फोकस मैम ये था कि जो लोग आपको देख रहे हैं या जो इन बच्चों को देखें, एक अवेयरनेस की जो हमारे देश में अभी कमी है, या अगर मैं झारखंड की बात करूं तो अभी उतना अवेयरनेस नहीं है स्पेशल चाइल्ड्स को लेकर। तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी, या कोई पेरेंट्स जो पीछे हटते हैं, सोचते हैं कि क्यों हम इन बच्चों में इन्वेस्ट करें, क्यों इनको पढ़ाई लिखाएं, वैसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अपने बच्चे को दूसरे ऐसे स्पेशल बच्चे को दूसरे बच्चों की तरह ही समझना चाहिए। दूसरे बच्चे जैसे पढ़ लिख कर बड़ा, उनको लगता है कि मेरा बच्चा आगे पढ़ लिख कर बड़ा होगा, तो इन बच्चों के लिए वही सोचना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उनके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जुड़कर वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी ऐसा भी अगर देखने को मिलता है कि कई पेरेंट्स को भी जागरूकता नहीं है कि ऐसे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए कुछ कर रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत सी स्कीम्स लेके आती है, नहीं, हम लोग भी बीच बीच में जो है ये इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। अभी हाल ही में हम लोग जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको ज़रूरत पड़ता है, जैसे नर्सिंग स्टाफ है। अभी हम लोग आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक सेमिनार किए थे। इन बच्चों के साथ अगर उनके पास आएगा, इन बच्चों के साथ कैसे करेंगे, पेरेंट्स के साथ कैसे वो काउंसलिंग करेंगे, उसके ऊपर हम लोग एक सेमिनार किए थे। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ्स के साथ किए थे। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के साथ भी हम लोगों ने हर साल, मतलब अगर कहीं उन लोगों की चलते फिरते ऐसे लोगों से मुलाकात होती है तो वो कैसे डील करेंगे और उनको पेरेंट्स को क्या सजेशन देंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डिमोटिवेशन आ जाता होगा, या इनके साथ कैसा स्पेशल बिहेवियर करना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप पिछले 21 सालों से यहाँ पे हैं, तो आप जैसे लोगों से एक इंस्पिरेशन लेने का मन करता है कि एज अपना जीवन जो लोग दे देते हैं ऐसे बच्चों को सिखाने में, और हम और आप जैसे ही होते हैं, बस थोड़े प्यार और थोड़ी मेहनत की बस ज़रूरत होती है मैम मेरे ख्याल से। और सोचिए द्रौपदी मुर्मू, मेहनत नहीं है, इन लोग के लिए थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपके पास पेशेंस है, हम देखिए कितना बच्चे आपके सामने हैं, आपको कहीं से बच्चे, हाँ नॉर्मल बच्चे शैतानी करने लगते हैं, लेकिन इनमें कोई शैतानी नहीं है हमारे बच्चे। तस्वीरों में मैं चाहूँगी कि आप दिखाइए कि डिसिप्लिन देखिए कि मुझे लगता है पिछले 15 मिनट से हम जब से बात कर रहे हैं तब से ये बच्चे ऐसे ही रोटेट करके घूम रहे हैं, और वो मैम जो इनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, और ये अपना, और मैम क्लासरूम्स भी एक बार हम लोग देख सकते हैं क्या? एक बार क्लासरूम्स भी आपको दिखाते हैं कि कुछ बच्चों के यहाँ पे क्लासेस भी चल रही हैं। तस्वीरों में आप दिखाइए। तो देखिए बच्चों को ये मैम क्या, बच्चों को क्या यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है?
बच्चे लोग को सब PMN कराए जाते हैं अभी, स्पेशल एजुकेशन ये होता है। अच्छा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो बॉल है वो स्टिक में डाला जा रहा है, तो उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करेगा तो उसका अटेंशन स्पैन्स भी अच्छा होगा। हाँ ठीक, बहुत अच्छे होगा। बच्चे ले रहे हैं कि ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और देखिए ये देखिए, आपको मैं नोटबुक दिखाऊं कि 1 2 3 कितने मतलब अच्छे तरीके से लिखा है और लिख के शांति से बैठे हुए हैं। वो ऑटिस्टिक बच्चे जो स्पेशली इंटेलेक्चुअल इम्पायरमेंट एंड ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, तो उनको हम लोग फंक्शन जो जिसका IQ लेवल के अनुसार उनको हम लोग एकेडमिक चीज़ें भी सिखाते हैं। मतलब इनका IQ लेवल बहुत तेज़ होगा क्योंकि ये लिख पा रहे हैं पूरा। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि 1 2 3 इन्होंने 20 को पूरा एक सेम टू सेम लिखा है, 10 6 11 सब दिख रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों को सिखाया जा रहा है। मैम स्पेलिंग्स ऑरेंज, K फॉर कंगारू, M फॉर मोंकी। यहाँ पे बच्चे हैं दोनों। क्या हुआ? सबको प्यार चाहिए। जब भी मैं क्लास में आती हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपका हाथ पकड़ के। हाँ, मैं क्लास में नहीं आती हूँ, क्लासरूम डिस्टर्ब हो जाता है मेरे आने से। तो थोड़ा सा बस हमें दिखाना था मैम, इसीलिए बस डिस्टर्ब नहीं करना था। लेकिन बच्चों को दिखाने का बस एक ये था कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं और इनको देख के बहुत खुशी होती है कि इस तरह से प्रैक्टिस कराया जा रहा है। बाकी आपको दूसरी क्लासों में भी आज थोड़ा सा एक दौरा कराते हैं कि। और ये देखिए, ये इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं। फिजियोथेरेपी रूम एंड एक्टिविटी रूम, बाद अदर्स एक्टिविटीज़ के लिए भी है। बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करवाई जाती होंगी। और साइकिलिंग है, आप देख सकते हैं, ट्रेडमिल है यहाँ पे है, व्हील चेयर्स भी है, तो बलून्स वगैरह है ताकि बच्चे यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो एकदम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये बच्चे यहाँ पे खेलते कूदते नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि नॉर्मल जैसे हम आम स्कूलों में पढ़ते हैं, और जैसे कि मैम ने बताया कि पिछले 21 सालों से वो इस संस्थान के साथ जुड़ी हैं और किस तरह से ये क्लास भी आप देखिए। और बच्चे यहाँ पे छोटे क्लास के बच्चे हैं जो कि सीख रहे हैं। प्रोग्राम लेवल के बच्चे हैं जो इंटेलेक्चुअल इम्पायरमेंट है उनमें। ABC एक बार तस्वीरों में आप दिखाइए कि किस तरह से AB का ब्लॉक्स बना हुआ है और उसमें बच्चों को उसको फिल करने के लिए बोला जा रहा है। और ये देखिए, फ्रूट्स के नाम जो है सीख रहे हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ये बोल रहा है। और छोटी सी उम्र है अभी और सीखते बच्चे, और इनको देख के बहुत खुशी होती है। और मैं चाहती हूँ कि देश में जो भी आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, एक अवेयरनेस जो स्पेशल नीड्स जो होती है, स्पेशल चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, उनको लेके जो अवेयरनेस होती है वो हमारे समाज में बढ़ती रहनी चाहिए। जीवन ज्योति संस्थान पूरा घूम के मैंने आपको जिस तरह से दिखाया, तो मैं आपको बता दूं कि ये इतने लंबे अरसे से जो स्कूल चल रहा है और स्पेशल चाइल्ड्स को जो सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि रोटरी क्लब ने कहीं ना कहीं इसे टेक ओवर किया है और बहुत कड़ी मेहनत, बहुत दिनों से प्रयास है। तो हमारे साथ रोटरी क्लब के मेंबर राजेश सर हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए हमारे यहाँ और बच्चों को इस तरह का प्यार देने के लिए, ये कवरेज करने के लिए, स्कूल को हमारे सब पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, एक अवेयरनेस देश में जाए, एक लोगों में अवेयरनेस जाए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जो बच्चे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई स्पेशल चाइल्ड बच्चा होता है तो उसको लेके लोगों की जो भावनाएं होती हैं कि ये फ्यूचर में क्या कर सकेंगे, हम क्यों इनमें इन्वेस्ट करें। तो वैसी जब मानसिकता आती तो उसको बदलने के लिए आप और ऐसे जैसे मैम से मेरी बात हुई, वैसे लोगों को आगे आना पड़ता है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि सभी बच्चे प्यार के हकदार हैं। सभी को मौका मिलना चाहिए कि जहाँ तक हम उनके लिए उनकी डेवलपमेंट कर सके, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट कर सके, उनको एक मेन स्ट्रीम में हम उनको ले सके, वो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कार्य कर सके, अपने से खुद से इंडिपेंडेंट होकर रह सके, ये इच्छा रहती है। और बहुत बच्चे होता है ऐसा कि जहाँ नहीं पॉसिबल है तो उनको प्यार की ज़रूरत है, हमारे प्यार की ज़रूरत है, उनके साथ रहने की ज़रूरत है, उनके साथ उनकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप वो अलग नहीं है ना, हमारे से कोई अलग तो नहीं है, वो भगवान की हमारे जैसे ही भगवान के तरफ से देन ही है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ हमेशा कि उनके पास एक स्पेशल एबिलिटीज़ होते हैं जो हमारे पास नहीं है ना। तो बस उनके साथ यही हमारा एक इच्छा रहता है। हमारा ये जो स्कूल है
ये आज 30-35 साल से हम लोग चला रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के तरफ से ये शुरुआत हुई थी हमारे वुमेन्स विंग इनर व्हील क्लब के तरफ से 1989 में एक छोटे से गराज के अंदर में, जहाँ पे 2 बच्चों को, यहाँ पे ऐसी कोई स्कूल नहीं थी, तो हमारी एक मेंबर थी, बहुत सीनियर मेंबर थी, पुष्पा अग्रवाल जी, जिनके मन में ये आया कि यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए कुछ तो होना चाहिए उनके विकास के लिए। तो उन्होंने अपने गराज में 2 बच्चों से शुरुआत की और ये धीरे धीरे बढ़ता गया। 2002 में हमें गवर्नमेंट ने झारखंड गवर्नमेंट के तरफ से और धनबाद के एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हमें ये जगह मिली जो ज़िला परिषद की है। और ये सिर्फ एक पहले तो यहाँ तबेला हुआ करता था और उसको धीरे धीरे हमने प्रयास करके मेंटेन किया है और अपने ही फंड्स जनरेट करके हम लोगों ने किया है। पूरे सोसाइटी से हमें फंड्स आती है, रोटरी क्लब हमें करते हैं, रोटरी इंटरनेशनल से फंड्स आते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे ये स्कूल बढ़ता गया है और आज लगभग 80 से 90 बच्चे रेगुलर स्कूल में आते हैं। इस वक्त मेरे साथ रंजीत सर मौजूद हैं और जो कि ये जो बच्चे हैं इनको यहाँ पे आप कंप्यूटर क्लासेस वगैरह देते हैं। यहाँ पे हम लोग इन बच्चों को बेसिक जो कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है वो उपलब्ध करवाया जाता है। जो डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हैं, उनको जैसे टाइपिंग करना, फाइल्स क्रिएट करना, एक्सेल शीट और ये सारा चीज़ सिखाया जाता है। जब मतलब बेसिक वो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, तो वो सारा यहाँ पे करवाया जाता है इन लोग को। साथ साथ में जो मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे रहते हैं उनको जो होता है, बहुत सारी मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू उनको ऑडियो विजुअल क्लिप्स के रूप में उनको करवाया जाता है यहाँ पे। और मैं सर बड़ी खूबी देख ले पा रही हूँ कि ये जो बच्चे हैं वो ये कर ले रहे हैं। देखिए ये जो है ब्लैक कलर आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये जब दबाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये वो दबा पा रहे हैं। और अगर मिस्टेक होती है तो रेड हो जाता है। और मैं बहुत ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये बच्चे बड़े अच्छे से कर ले रहे हैं। यहाँ एक बार तस्वीरों में दिखाइए कि ये देखिए CX, अभी ये देखिए कॉमा, फिर X, उसके बाद से फुल, देखिए X ग्रीन हो गया, फिर फुल स्टॉप देखिए अब ग्रीन हो गया, फिर अब ये C दबाएंगे, फिर ग्रीन हो गया, देन कॉमा ग्रीन एंड देन अगेन X ग्रीन और फिर फुल स्टॉप ये ग्रीन। इन्होंने कंप्लीट किया। तो देखिए स्पीड इनकी 62 थी और वापस से ये वही काम कर रहे हैं। तो ये सर काफ़ी मतलब बच्चों को सिखाया जाता है। तो और देख रहे हो कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल इनको सिखाया जाता है क्योंकि एक वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में इनको दिया जाता है, क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर ऑपरेट करना सभी को ज़रूरी है और इन बच्चों के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनके टेक्निकल हैंड अगर होगा इनके पास में तो इन फ्यूचर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और उनको रोज़गार के रूप में भी कुछ इसको धनोपार्जन कर सकते हैं, अपना इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग ये सारा कंप्यूटर ट्रेनिंग जो बेसिक जो चाहिए इस क्लास के बच्चे को, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। कितने सालों से सर आप जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ पे 2002 से हूँ। 2002 से हैं, तो मतलब एक लंबा अरसा आप बच्चों के साथ। बिल्कुल पिछले कठिनाइयाँ जो आती होंगी ना? नहीं, अब इन बच्चों के साथ में कठिनाइयाँ मतलब हमारे लिए एक डेली का ये हो गया, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। मतलब लाइफ का हम लोग ने 23 साल इन बच्चों के साथ दिया है, तो मतलब इनकी भाषा को हम लोग बखूबी समझते हैं, इनकी फीलिंग्स को हम लोग समझते हैं, क्या वो चाह रहे हैं, क्या क्या उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो वो सारा चीज़ हम लोग बखूबी बड़े डिसिप्लिन मैनर में ये लोग काम कर रहे हैं। और एक बार उनकी तस्वीरों में आप दिखाइए, कॉल योर मॉम एटलीस्ट वंस अ वीक एंड जस्ट टेल हर। और ग्रीन आपको तस्वीरों में ज़्यादा दिख रहा होगा, बहुत एक आध ही कोई वर्ड है जो रेड है जो गलत दब गया होगा, वरना इतना लंबा पैरा आप सोचिए और बड़े बखूबी से वो उसको लिखते जा रहे हैं। तो ये जो प्रयास आपको मैं दिखाना चाह रही थी, TV 45 आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से बच्चों को यहाँ पे इस संस्थान में जागरूक करके सिखाया जा रहा था कि आत्मनिर्भर ये बच्चे आगे जाके बन सके और हमारे देश में भी एक बड़ा योगदान दे सके। जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और इन चीज़ों को सिखाया जाता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितना बड़ा लाइब्रेरी है और कई सारी किताबें हैं लगी हुई है। और यहाँ पे वोकेशनल प्रैक्टिस बच्चों की कराई जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा लाइब्रेरी है। और सबसे खास चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरों में कि ये बुक्स देखिए लाइन वाइज हर क्लास के बच्चों की टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं और कमांड्स दिए जाते हैं बच्चों को और बच्चे उस हिसाब से सीखते हैं। देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग जो है बच्चों की ये होती है यहाँ पे। और सबसे हैरानी की बात जो आपको देखने में लगेगी कि ये सारा आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी आप देख रहे हैं ये सब बच्चों ने खुद बनाया है। वो जो पेंटिंग्स बगल में है, शायद हम और आप उतनी अच्छी पेंटिंग ना बना पाए, पर ये बच्चों ने इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है। और इसमें इसको स्कैन करके आपको दिखाऊंगी मैं तस्वीरों में कि किस तरह से पूरा
बनाया गया है। तो तस्वीरों में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो दिया है अलग अलग रंगों में सजा हुआ, और साथ ही ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बच्चों ने ये बनाया है। देखिए कितना प्यारा है, एक एक करके दिखाइए। ये देखिए ये घर है और ये फ्लावर आप सोच सकते हैं ये बच्चे ने बनाया है। पीछे नाम भी देखिए लिखा हुआ है जैसे कि जीवन ज्योति और रोटरी क्लब ऑफ धनबाद, और जिस बच्चे ने बनाया है उसका ये पूरा, ये देखिए नदी के किनारे किस तरह से एक मछुआरा खड़ा है और कुछ सोच रहे हैं शायद। और इसके बाद से सर ये तस्वीरें जो मैं देख पा रही हूँ ये बच्चों ने खुद बनाए हैं सारे। ये सारी तस्वीरें बच्चों की खुद की बनाई हुई है। हाँ। उसको हम लोग स्कैन करके और फिर से उसको ग्रीटिंग कार्ड के रूप में हम लोग उसको रोक देते हैं और इसको जस्ट एक फंड जनरेट करने के लिए हम लोग उसको सेल के लिए भी रखते हैं। अच्छा। अभी तो जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना भी आया है, ग्रीटिंग कार्ड्स की तो अभी थोड़ी थोड़ी कमी, फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जो ग्रीटिंग कार्ड्स हमारे यहाँ से लेते हैं, जैसे प्रशासन की तरफ से भी जो उनकी जो न्यू ईयर रिसीव होते हैं जैसे SBI बैंक हो गया, वो जो अपने न्यू ईयर से ग्रीटिंग्स करते हैं वो हमारे बच्चों के बनाए हुए कार्ड से वो अपना वेस्ट करते हैं। अच्छा वाह, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे ग्रीटिंग कार्ड्स जो हैं ये नए साल पे या कोई ऐसा मौका हो जिसमें, और मैं देख पा रही हूँ कि तस्वीरें भी बच्चों के पीछे लगी हुई हैं, जिसने जो बनाया है उन बच्चों का तस्वीर भी लगा हुआ है और इसको आगे दिया जाता है स्पेशल विशेष के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को डेवलपमेंट सिखा के किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत एक अथक प्रयास है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि अगर आप भी इस तरह बच्चों को योगदान दें ऐसी ग्रीटिंग्स और चीज़ों को लेके, ताकि बच्चों में भी एक प्रोत्साहन आए ताकि वो आगे बढ़ सकें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सर जैसा कि तस्वीरों में मैंने भी देखा कि जो दिए बच्चों ने बनाए हैं ये आप दिवाली में इसको बेचते हैं या फिर जो कैंडल्स हैं ये बच्चों ने बनाए, उसमें बड़ी मेहनत लगती होगी और बच्चों ये कहाँ पे फिर आप लोग रीसेल करते हैं? तो जैसे ये पूरे साल जैसे हमारा कैंडल्स बेकिंग जो है वोकेशनल में हमारा पूरा साल चलता है और धनबाद के कुछ प्रतिष्ठित जो यहाँ पे होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स है तो वो हमारे कैंडल्स ही अपने उनके आगे कैंडल का डिनर जो होता है वो हमारे बच्चे के बनाए हुए कैंडल को यूज़ करते हैं। और दिए वगैरह जो होता है वो हम लोग स्पेशली जो दिवाली को फोकस करके हम लोग बनाते हैं और इसमें हम लोग को काफ़ी जो समाज के जो बहुत सारे होटल बहुत सारे जो फैमिलीज है वो हमारे दिए को यहाँ से परचेज करते हैं और यहाँ से वो ये सारा कर देखिए वो हम लोग और नॉर्मल दिए लेते हैं उसको फिर बच्चे डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको हम लोग सेल करते हैं। वोकेशनल का हमारा इसका कंसेप्ट क्या है कि उनको सिखाया भी जाता है, साथ ही साथ एवरी चिल्ड्रंस डे पे उसका जो प्रॉफिट होगा उसका एक पार्ट जो होगा बच्चे को उसमें एज ए टोकन मनी। अच्छा वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोत्साहन के लिए कि कल को वो उसको जस्ट एक आर्ट के रूप में नहीं उसको एक रोजगार के रूप में नहीं कल को वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर जब बड़े होंगे बाहर आउट ऑफ स्कूल होंगे तो उनको एक रोजगार के लिए मैं इससे भी कुछ पैसा अर्जन कर सकते हैं, वो कंसेप्ट हम यहाँ पे। और बाकी सर ये जो बच्चे हैं अब इनका ये किसी भी स्कूल में ये लोग दाखिला ले सकते हैं या फिर इस तरह का भी कुछ नया नियम कानून सरकार की तरफ से आया इसकी आप मुझे बता रहे थे? नहीं, एज पर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा उसको कहता है कि हर एक स्कूलों में किसी भी स्कूल में आप एज ए स्पेशल चाइल्ड आप ये बोल के उनको डिनाई नहीं कर सकते उनके एडमिशन के लिए और स्कूलों में उनका एडमिशन हो भी रहा है। सर्व शिक्षा अभियान भी अपने अपने स्कूलों में इस अभियान के रूप में करवा रही है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि नॉर्मल जो स्कूल है वहाँ पे चाहे CBSE हो चाहे ICSE हो चाहे झारखंड बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड उसको अपने स्कूल में स्पेशल एजुकेटर को हायर करना है, उसको रिक्रूट करना है जो कि इस तरह के बच्चे अगर उनके पास में आते हैं उनको वो केयर कर सके, उनको वो एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह डिवाइडेड क्लासेज वगैरह देके उसको वो नॉर्मल बच्चों के साथ में कर दे। इसको हम लोग जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। अच्छा। समावेशी शिक्षा के तहत ये भारत सरकार का ये रूल है कि हर एक स्कूल में हर बच्चा सब बच्चे के साथ में वो पढ़ेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन बच्चों की शिक्षा के लिए उस तरह का व्यवस्था और उसके ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करें। अच्छा, तो देखिए ये बहुत अहम जानकारी थी जो हम आप दर्शकों को दिखा रहे थे और आज मेरा यही पूरा फोकस था, TV 45 का पूरा यही फोकस था कि किस तरह से ये जीवन ज्योति स्कूल जो संस्थान है और रोटरी क्लब जो है वो किस तरह से बच्चों को धनबाद में आप तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं। 21 सालों से सर जुड़े हुए हैं संस्थान के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। और ऐसे ही सबको आगे बढ़ चढ़ के बच्चों की जैसे कि आप दिए खरीद सकते हैं, बच्चों के बनाए हुए कैंडल खरीद सकते हैं, कुछ अपना योगदान
दे सकते हैं ताकि बच्चों के अंदर एक प्रोत्साहन आए, उनके अंदर मोटिवेशन आए कि वो जीवन में आगे बढ़ के कुछ कर सके। कैमरामैन गणेश के साथ मैं साक्षी पांडे, TV45। लास्ट 21 ईयर से इस बिल्डिंग में मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। हाँ, मुश्किलें तो बहुत है, लेकिन हमें क्या है कि ये बच्चों में कोई मुश्किल ही नहीं दिखता। सभी बच्चे प्यार के हकदार हैं। सभी को मौका मिलना चाहिए कि जहाँ तक हम उनके लिए उनकी डेवलपमेंट कर सके, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट कर सके, उनको एक मेन स्ट्रीम में हम उनको ले सके, वो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कार्य कर सके, अपने से खुद से इंडिपेंडेंट होकर रह सके।